14 अगस्त 2025 सिनेमा के लिहाज से बड़ी तारीख साबित होने वाली है। इस दिन दो बहुत बड़ी जायंट साइज फिल्में आपस में टकरा रही हैं। एक है यशराज फिल्म्स की वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की नई और धांसू जोड़ी है, और उसके सामने है कुली, लोकेश कनगराज की फिल्म, रजनीकांत की फिल्म और भी बहुत से लोगों की फिल्म। इसका ट्रेलर आ चुका है और काफी सारी जनता को पसंद भी आ गया है। अब मुकाबला काफी कड़ा हो गया है और ये कहना मुश्किल लग रहा है कि किस फिल्म का पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि कुली एक मामले में वॉर 2 से थोड़ी आगे दिखाई दे रही है। जहां वॉर 2 2-3 मेन चेहरों पर ही निर्भर है, वहीं कुली में टॉप की लीड कास्ट के साथ और भी कई उम्दा कलाकार हैं। आइए जानते हैं इस करारी फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स दिखाई देने वाले हैं। कुली का सबसे बड़ा अस्त्र है वन एंड ओनली शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ थलाइवर उर्फ रजनीकांत। 75 साल की उम्र का यह आदमी पिछले 50 सालों से सिनेमा की दुनिया को समृद्ध किए जा रहा है। इस उम्र में भी लगातार बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर कर रहा है। 80s में भी फिल्में उनके नाम से चलती थी, 90s में भी फिल्में उनके नाम से चलती थी और आगे कई दशकों तक यही हाल रहा। आज भी उनका नाम स्टार कास्ट में और उनकी तस्वीर पोस्टर पर देखकर टिकट खरीदने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। कुली के सबसे बड़े स्टार बिलाशक वो ही हैं। इस फिल्म में वो देवा नाम का किरदार निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक ऐसा किरदार है जो बदले की आग में जल रहा है। कुली धोखे और कुर्बानी की कहानी कहने वाली है। ये दिखाएगी कि इंसानी जज्बा कितना मजबूत हो सकता है और इंसाफ की तलाश कैसे एक आदमी को हर हद पार करवाने पर मजबूर कर सकती है। रजनीकांत के अलावा एक और दिग्गज एक्टर का फिल्म में अहम रोल है। तेलुगु सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुना राव, शॉर्ट में नागार्जुन। नेशनल अवार्ड से लेकर तमाम स्टेट अवार्ड्स बटोरने वाले और टिकट खिड़की पर भीड़ खींचने वाले नागार्जुन, उनके करियर का सेकंड फेज भी बढ़िया चल रहा है। हाल ही में उनकी कुबेरा आई थी, जिसके लिए उन्हें काफी तारीफें मिली। अब वो कुली में साइमन नाम का किरदार निभाने जा रहे हैं। उनका एक कूल पोस्टर भी रिलीज किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका किरदार फिल्म में मेन विलन है। कुली के तीसरे अहम एक्टर हैं उपेंद्र राव। ये कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है और गजब की ऑलराउंडर पर्सनालिटी है। ये एक्टर तो है ही, साथ में और भी बहुत कुछ है, जैसे डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, गीतकार, सिंगर, प्रोड्यूसर और तो और पॉलिटिशियन भी। इनके बारे में एक खास बात ये कि इनके नाम के टाइटल वाली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 1999 में आई थी, जो कन्नड़ा सिनेमा में कल्ट मानी जाती है, जिसमें लीड रोल इन्होंने ही किया था। इसके अलावा कुछ और हिट फिल्में भी कर चुके हैं। कुली के साथ वो लगभग 17 साल बाद तमिल सिनेमा में वापसी कर रहे हैं। कुली में उनके किरदार का नाम होगा कलीशा। चौथे नंबर पर है मलयालम फिल्मों के अद्भुत एक्टर सोबिन शाहिर। इस आदमी के बारे में क्या ही बताएं। अगर आपने इनकी फिल्में नहीं देखी हैं तो बहुत कुछ मिस कर गए हैं आप। कुछ फिल्में हम सजेस्ट करते हैं, पहली फुर्सत में देख डालिए, जैसे मंजुमल बॉयज, कुंबलंगी नाइट्स, सुडानी फ्रॉम नाइजेरिया, एला वीजा पूंचीरा, विकृति वगैरह वगैरह। कमाल का काम है इनका, लंबी चौड़ी फिल्मोग्राफी है और कई सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं। अब कुली में नजर आएंगे। इसमें वो दयाल नाम का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का जो एक डांस नंबर मोनिका रिलीज हुआ था, उसमें सोबिन शाहिर का डांसिंग स्टाइल भी काफी पसंद किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम एक रोचक तथ्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब तक कुली के जिन 4 एक्टर्स की बात हुई, उन पर अगर आपने गौर किया होगा तो पाया होगा कि ये चारों ही साउथ की अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज से आते हैं। रजनीकांत तमिल सिनेमा के देवता हैं, नागार्जुन तेलुगु सिनेमा के आइकॉनिक स्टार, उपेंद्र कन्नड़ा सिनेमा की हस्ती हैं, तो सोबिन शाहिर मलयालम सिनेमा का बड़ा नाम, यानी डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने हर इंडस्ट्री से हीरे उठाए हैं। अभी तो आगे हम हिंदी वालों पर भी बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि लोकेश कनगराज इस फिल्म में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर हैं सत्यराज, यानी अपने कटप्पा, जिन्होंने बाहुबली को ऑफ करके सारे हिंदुस्तान को सदमे में डाल दिया था। सत्यराज भी तमिल सिनेमा से आते हैं, हालांकि साउथ की तमाम भाषाओं में काफी काम कर चुके हैं। हिंदी फिल्मों में भी अक्सर दिखाई देते हैं। काफी दिग्गज और वेटरन एक्टर हैं और अब तक 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। हाल ही में सलमान खान के सिकंदर में नजर आए थे। इसमें उन्होंने एक करप्ट मंत्री का किरदार निभाया था, जो फिल्म का मेन विलन होता है। कुली में भी उनका एक अहम किरदार है, जिसका नाम है राजशेखर।
कुली स्टार कास्ट में अगला नाम है श्रुति हासन का। श्रुति एक्टर डुओ कमल हासन और सारिका की बेटी हैं और पिछले 16 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। उन्होंने तेलुगु फिल्मों में भी बहुत सारा काम किया है और वहां कई हिट फिल्में भी दी हैं, जैसे बालुप्पू, येवडू, रेस गुर्रम, वॉल्टेर वीरैया वगैरह वगैरह। बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुकी है। हिंदी में आपने उन्हें लक, गब्बर इज बैक और डी डे जैसी फिल्मों में देखा होगा। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी सलार पार्ट 1, जिसमें उन्होंने आद्या नाम का किरदार किया था। कुली में उनके किरदार का नाम होगा प्रीति। वो शायद सत्यराज के किरदार की बेटी का रोल कर रही हैं। श्रुति के बाद कुली का जो दूसरा अहम महिला किरदार है उसे निभाया है साउथ की एक और उभरती एक्ट्रेस रेबा मोनिका जॉन ने। रेबा मोनिका को काफी भरोसेमंद एक्ट्रेस माना जाता है। उन्होंने मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा फिल्मों में काफी काम किया है। कई थ्रिलर फिल्मों में उनकी हाजिरी रही है। उन पर मेकर्स का कितना भरोसा है इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि तमिल सिनेमा की आने वाली 2 बहुत बड़ी फिल्मों में उन्हें कास्ट किया गया है। एक तो कुली ही है और दूसरी है थलपति विजय की जननायकन। कुली में रेबा का रोल क्या होगा अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। जैसे तेलुगु सिनेमा के पास जूनियर एनटीआर है, वैसे ही तमिल सिनेमा के पास जूनियर एमजीआर है। जैसे जूनियर एनटीआर तेलुगु सिनेमा की बहुत बड़ी हस्ती एनटी रामाराव के ग्रैंडसन है, उसी तरह जूनियर एमजीआर तमिल सिनेमा के बरगद कहलाने वाले एमजी रामचंद्रन के एडॉप्टेड ग्रैंडसन है। हालांकि उनका फिल्मी करियर उतना कामयाब नहीं रहा है, लेकिन उन्हें प्रॉमिसिंग एक्टर माना जाता है। कुली में उनका अहम रोल होने जा रहा है। अगले नंबर पर है कन्ना रवि। ये भी तमिल सिनेमा की ही एक्टर है जो कुली के डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। उन्होंने लोकेश की 2019 में आई कैथी में एक पावरफुल किरदार निभाया था। अब लोकेश उन्हें कुली में भी रिपीट कर रहे हैं। जाहिर है उनमें कुछ तो बात होगी ही। 2023 में एक तमिल फिल्म आई थी मावीरन, मैडॉन अश्विन की शानदार फैंटेसी सुपर हीरो फिल्म। इसमें शिवा कार्तिकेयन ने लीड रोल निभाया था, एक ऐसे युवक का जिसमें एक एक्सीडेंट के बाद सुपर पावर आ जाती है। इसी फिल्म में उनकी बहन का किरदार निभाया था मोनिशा ब्लेसी नाम की नई एक्ट्रेस ने। इस फिल्म के बाद उनको लोकेश कनगराज ने भी कुली में साइन कर लिया था। मोनिशा की ये भले ही दूसरी ही फिल्म हो, लेकिन उनका टीवी और ओटीटी स्पेस में काफी काम है। वो एंथोलॉजी सीरीज मॉडर्न लव चेन्नई और थ्रिलर सीरीज सूडल में भी नजर आ चुकी हैं। कुली में एक और सीनियर एक्टर काली वेंकट भी नजर आने वाले हैं। काली वेंकट लंबे समय से तमिल सिनेमा में काम कर रहे हैं और अब तक 100 के करीब फिल्में कर चुके हैं। पिछले साल आई हिंदी फिल्म बेबी जॉन में भी नजर आए थे। कभी सब्जी बेचने का काम करने वाले काली वेंकट आज तमिल सिनेमा के अच्छे एक्टर्स में से एक है और लोकेश कनगराज ने उन्हें भी कुली में कास्ट किया है। मेन स्टार कास्ट के बाद 2 लोग ऐसे भी हैं जिनके कुली में कैमियो अपीयरेंसेस होंगे। इनमें से पहली है पूजा हेगड़े। उनका फिल्म में एक आइटम नंबर है। मोनिका टाइटल वाला ये गाना रिलीज हो भी चुका है और काफी पसंद किया गया है। इस गाने में पूजा हेगड़े और सौबिन शाहिर अपना जबरदस्त डांस स्किल दिखा रहे हैं। इस गाने का संगीत दिया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने और इसे लिखा है विष्णु इदवन ने। ये गाना सुपर मॉडल और एक्ट्रेस मोनिका बलूची को समर्पित किया गया है। और आखिर में नाम आमिर खान का। जितना लीड किरदारों का जिक्र नहीं होता, उससे ज्यादा कुली में आमिर के कैमियो का रोल चर्चा में आ चुका है। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम है दाहा। मेकर्स ने उनके किरदार का फर्स्ट लुक बाकायदा एक पोस्टर बनाकर शेयर किया था। इसके अलावा ट्रेलर में भी उन्हें जगह मिली है। अब यहाँ एक अहम सवाल, पहले ऐसे कैमियो रोल मेकर्स छुपा कर रखते थे। फिल्म देखते वक्त अचानक दर्शकों को सरप्राइज मिलता था। कुली में आमिर का पोस्टर भी आया और वो ट्रेलर में भी दिखाई दिए। तो उनके किरदार को कैमियो कहने की क्या तुक है? इससे तो फिल्म में ही ले लेते कायदे से। आपकी इस मसले पर क्या राय है हमें जरूर बताइए। तो ये थी उन 13 एक्टर्स की लिस्ट जो रजनीकांत की कुली में नजर आने वाले हैं। आपको किस और अपकमिंग फिल्म की कास्ट जाननी है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।